दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी 3 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पेड कोर्सेज हमारे लेना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आइए, वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है। इस पुरस्कार को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, बांग्लादेशी ये डॉक्टर हैं। कॉलरा, टाइफाइड जैसे बीमारियों पे काम किया इन्होंने, वैक्सीनाइजेशन पे। तो इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान से मोहम्मद अहमद साकिब और दक्षिण पूर्व एशिया से स्टीवन मुंशी को 2021 में पुरस्कार दिया गया। तो 3 लोगों को मिला है। डॉक्टर कादरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज़ रिसर्च, डायरिया आदि जो डिजीज़ होती हैं, बांग्लादेश में एक एमेरिटिस वैज्ञानिक हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। एशिया में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष इसको माना जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एशिया में गरीबी उन्मूलन और समाज के विकास में असाधारण योगदान दिया है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ, पूछ सकता है नाम इसका, तो यू ब्रीथ लाइफ नाम याद रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है। यू ब्रीथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। इस उत्पाद को अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो आईआईटी रोपड़ की एक स्टार्टअप कंपनी है। इसे आईआईटी रोपड़ में इनक्यूबेट किया गया है। आईआईटी रोपड़ सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नामित आई हब अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब है। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है। नौसेना विमानन के लिए उच्च सम्मान, हाई ऑनर फॉर नेवल एविएशन। तो राष्ट्रपति का ध्वज राष्ट्र की अद्वितीय सेवा के लिए किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। किसी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला, ध्यान, राष्ट्रपति का ध्वज, प्रेसिडेंट स्कॉलर्स। तो भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना को सबसे पहले यह सम्मान मिला था जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई को 1951 को उसे अर्थात नौसेना को ध्वज प्रदान किया था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गोवा में आईएनएस हंस पर आयोजित एक रम्मी परेड में नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जयपेट 2021 किसके बीच हुआ? भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल रूस के निझनी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जयपेट 2021 में भाग लेगा। जयपेट 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के युद्धाभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। इस युद्धाभ्यास में यूरेशियन और दक्षिण एशिया क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। पाकिस्तान और चीन पर्यवेक्षक देश के रूप में इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, चीन और भारत तीनों ही इसमें भाग ले रहे हैं जयपेट 2021 में, जो कि रसिया में हो रहा है। लद्दाख का राजकीय पशु और पक्षी घोषित किए गए हैं। तो हाल ही में संघ शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाले सारस को क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। तो काली गर्दन वाला सारस केवल लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। IUCN वर्गीकरण के अनुसार इस पक्षी को संकट निकट या नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि हिम तेंदुआ IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है। भारत में हिम तेंदुआ की आबादी पश्चिम हिमालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दोनों पूछता है, ध्यान रखिएगा, मिलान के लिए भी आता है किस राज्य में कौन सा पाया जाता है। तो काली गर्दन वाले सारस सिर्फ लद्दाख में, जबकि हिम तेंदुआ पश्चिम हिमालय के केंद्र शासित प्रदेश मतलब आपके लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी हिमालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पाए जाते हैं। ओके,
तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के चेगदू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? तो चाइना। हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून के माध्यम से हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिमी चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। नाम याद रखिएगा, चेंगदू शहर को यांगून से जोड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।